जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल से ही देख चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो इश्यूज है, हर प्लांट में सबको फेस करना पड़ता है। ये मोस्ट ऑफ इशू है जो कि हर समर सीजन में या फिर विंटर सीजन में हमें फेस करने को मिलता ही रहता है। जैसे कि प्रीवियस से हमने काफी सारे प्लांटों में हमने खुद फेस किया था, अभी यहाँ पे भी अपने को फेस करने को मिल रहा है। ऐसे अधिकतर लोग को, आप लोग को भी ये फेस करने को मिलता ही होगा। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये हमारी रेवेन्यू को, कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन को, कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसको हम आज पूरी प्रॉपर तरीके से देखेंगे और इसको हम समझेंगे क्यों ये इशू होता है और इसको रेक्टिफिकेशन क्या है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं हमारा जो इशू क्या है एग्जैक्ट। अभी आप लोग के वीडियो में दिख रहा होगा जो कि हमारे डीसीबी का या एससीबी का निगेटिव जो हमारा केबल है वो बर्न आउट हो चुका है, जो कि फ्लैश ओवर हो चुका हुआ है। और आप देख सकते हैं जो इसका लग है, लग ये डैमेज हो चुका है, लग ये यहाँ से जल चुका है और ये जल करके दो भाग में डिवाइड हो चुका है। तो ये हमारे डीसीबी की कंडीशन है। अभी ये क्यों होता है अक्सर, क्योंकि अभी हमारा जो प्लांट है ये अभी न्यू कमीशनिंग प्लांट है और ये लास्ट 3 मंथ में दूसरी बार ये डीसीबी का हमारा इशू हमें फेस करना पड़ा। इसका क्या इशूज है, ये डिजाइन इशू है या फिर पुअर मेंटेनेंस इशू है या फिर किस चीज़ का इशू, उसको हम प्रॉपर सही तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबको फेस करने को मिलता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी होना बहुत जरूरी है। ये हमारे पूरे सोलर पावर प्लांट का बेस होता है, यही से पावर हमारी इन्वर्टर को डिलीवर्ड होती है। फर्स्ट ऑफ मोस्ट रीजन इसका ये होता है कि लूज टर्मिनेशन। ये इशू होने का फर्स्ट रीजन यही होता है, लूज टर्मिनेशन। लूज टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब हमारी लूज टर्मिनेशन होती है तो लूज कॉन्टेक्ट होता है। लूज कॉन्टेक्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है। जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होती है तो वहाँ पे हीट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। हीट जनरेट स्टार्ट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंसुलेशन डैमेज होता है। इंसुलेशन डैमेज होता है और हीट की वजह से मेल्ट हो जाता है हमारा स्पेयर पार्ट, जिसकी वजह से फायर भी हो सकता है और फायर भी हो जाता है। सेकेंड जो हमारा रीजन होता है वो हमारा होता है इम्प्रॉपर लग क्रिम्पिंग। अगर हमारा जो लग दिख रहा हो आपको, बायोमेट्रिक लग ये प्रॉपर सही तरीके से अगर क्रिम्पिंग ना हो या फिर इसमें लग और जो कंडक्टर है उसके बीच एयर गैप हो, तो इसके वजह से भी स्पार्किंग होती है और ओवर हीटिंग होती है। ओवर हीटिंग होने से केबल है हमारे लग बर्न हो जाते हैं। थर्ड जो रीजन हमारा होता है केबल साइजिंग मिसमैच। केबल साइजिंग मिसमैच में क्या होता है, अगर हमारी लग और केबल की साइज प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, एज पर डिजाइन या एज पर अप्रूव्ड डिजाइन नहीं है, यूज हम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, एयर गैप बनता है। एयर गैप बनने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बनती है, हाई होती है। रेजिस्टेंस हाई होने से वहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फायर होने का या स्पार्क होने का चांसेस होता है, फायर हो जाता है। ये अक्सर हमें पीक टाइम में ही देखने को मिलता है। पीक टाइम में या फिर हमारा मॉर्निंग के टाइम होता है जो कि जनरेशन हमारा स्टार्ट होता है, उस समय हमको ज्यादा केसेस देखने को मिलता रहता है। ये अक्सर हमें पीक टाइम में ही देखने को मिलता है। पीक टाइम में या फिर हमारा मॉर्निंग के टाइम होता है जो कि जनरेशन हमारा स्टार्ट होता है, उस समय हमको ज्यादा केसेस देखने को मिलता रहता है। फोर्थ नंबर जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब हमारे डस्ट और मॉइस्चर आपस में मिल करके और जो हमारी कॉपर की या बायोमेट्रिक लग होता है उस पर आकर के बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने की वजह से ओवर हीटिंग होता है। ओवर हीटिंग होने की वजह से यहाँ पे फायर हो जाता है या फिर ये जल जाते हैं। ये होता है मोस्ट ऑफ केस में, ये भी हमको देखने को मिलता है। ये अक्सर हमें मॉर्निंग के टाइम पे होता है या फिर हमारे विंटर सीजन पे होता है। विंटर सीजन पे जो कि अभी हम मोस्टली देखें तो हमारा सेम यही केसेस अभी हुआ है इस पे। तो इसको अगर हम परमानेंट इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसको हम प्रॉपर सही टाइम पे विजुअली इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। उसके बाद से हमारा जो थर्मोग्राफी होता है, थर्मोग्राफी भी करना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअल कंडीशन पता चल जाता है हमारा डीसीबी क्या हीट हो रहा है, बस बार हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इश्यूज है, वो सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई हो जाती है थर्मोग्राफी रिपोर्ट से। उसके बाद से अगर कुछ हीटेड वगैरह है तो हमें जरूरत है तो री क्रिम्पिंग भी करते हैं, री लगिंग भी करते हैं, टर्मिनेशन भी हम उसको टार्किंग भी देते हैं। उसके अलावा अगर कुछ हमें ऐसा एडिशनली जरूरी है तो हम रेकमार पेपर से उसको क्लीन भी कर देते हैं, ताकि हमारी ऑक्सीडाइजेशन क्लीन हो जाती है और हीट जनरेट होना वहाँ पे कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है हीट जनरेट। जो हमारी 5 नंबर पॉइंट होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे डिस्कनेक्टर हैं या एमसीसीबी होती हैं, इसके जो इंटरनल से स्प्रिंग्स वगैरह हैं या इसके कॉन्टेक्ट हैं वो लूज हो जाते हैं या स्प्रिंग्स वगैरह हीट होकर के मेल्टेड टाइप में हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें मोस्ट ऑफ केसेस देखने को मिलता है।
थर्मोग्राफी करेंगे तो ये चीजें हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसको हमें अगर जरूरत है तो हम उसको रिप्लेस करके वो प्रॉब्लम से हम परमानेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, ये हमारा पॉइंट होता है थर्मल एक्सपेंशन एंड वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन और वाइब्रेशन में, इसमें क्या होता है कि अगर गर्मी के दिनों में, समर सीजन में, वो क्या होता है हमारी सारी इक्विपमेंट ये ब्रेकर वगैरह हमारे हीट होती है, हीट होकर के एक्सपेंड करती है। ऐसे ही ठंड के दिनों में क्या होता है कूलिंग की वजह से, तो ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं जो कि रिपीटेड बेसिस एक्सपांड होते रहते हैं। इसके वजह से भी एक केसेस हमारे होते हैं जिसकी वजह से फायर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो इसमें भी हमें अगर हाई क्वालिटी का कॉपर केबल हमारा यूज है या लग यूज है जो कि हमारे एज पर डिजाइन अप्रूव्ड है, तो उस केसेस में इससे भी हम बच सकते हैं अगर ऐसा हम यूज कर दे। 7 नंबर जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर अर्थिंग या फ्लोटिंग इशू। अगर प्रॉपर तरीके से हमारा अर्थिंग नहीं है तो उसमें भी ये इशूज फेस करने को मिलता रहता है। इसमें क्या होता है प्रॉपर तरीके से हमारे अर्थिंग नहीं है, एज पर जो हमारा डिजाइन है, एज पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अर्थिंग नहीं है, तो उसमें भी क्या होता है निगेटिव केबल के थ्रू हमारे जो लीकेज करंट बढ़ जाते हैं, जो कि लीकेज करंट हमारा प्रॉपर सही तरीके से ग्राउंडिंग नहीं हो पाता है, और ग्राउंडिंग न हो पाने की वजह से वहां पे हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने की वजह से हमारे ऑलमोस्ट केसेस में जलते रहते हैं या फिर फायर होते रहते हैं। अगर हम प्रॉपर सही तरीके से डिजाइनिंग के टाइम पे ध्यान दें, लगिंग वगैरह जो हमारा होता है वो प्रॉपर सही तरीके से हम उसका लगिंग कराएं, या फिर हमारा जो मटेरियल होता है वो हाई क्वालिटी का एज पर अप्रूव्ड, जो हमारा प्रोजेक्ट डिजाइन के हिसाब से एज पर अप्रूव्ड मटेरियल यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इस चीजों से बच सकते हैं अगर वो चीजें हम प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करें तो। और इसके बाद से हमें जो रूटीन इसके मेंटेनेंस होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, उसके बेसिस पर हम इसका मेंटेनेंस भी करें तो इस चीजों से भी हम बच सकते हैं। और इसके बाद से हमारा जो एनुअली बेसिस पे थर्मोग्राफी होता है, एनुअली बेसिस पे हम थर्मोग्राफी प्लान करें, थर्मोग्राफी करें, उसके रिपोर्ट्स रेडी करें, रिपोर्ट को एक बार स्टडी करें, रिपोर्ट में स्टडी करें किसका टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, किसका टेम्परेचर कम आ रहा है, और इसका टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उस पर हम अगर स्टडी करें तो इस चीजों से हम परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है हमें। उसके बाद से ये इसका प्रॉपर सही तरीके से हम चेकलिस्ट फिल करें, जो कि मेंटेनेंस के टाइम पे क्लीनिंग वगैरह पे हम अच्छे से ध्यान दें, और इसका जो वेंटिलेशन है और फिल्टर्स है उसको प्रॉपर सही तरीके से हम क्लीनिंग करें, वेंटिलेशन को प्रॉपर सही तरीके से हम पैकिंग करें, सील्ड करें, तो उस समय वाटर इंग्रेंस या फिर मॉइस्चर वगैरह हमारे एसबी के अंदर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से भी हमारा ये सब इशू हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो ब्रेकडाउन्स हैं ये हमारे एक तरह से ऐड होकर के मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे बड़ा ब्रेकडाउन के रूप में कन्वर्ट होते हैं, और जो कि हमारा बहुत बड़ा ये लॉसेस होता है, और जो कि एज पर हमारा रिक्वायरमेंट, एज पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता हमारा जनरेशन, और कहीं ना कहीं इसके बेसिस में हमें क्लाइंट को या कस्टमर को पेनल्टी भी देना पड़ता है। तो ये चीजों को हम प्रॉपर सही तरीके से छोटी छोटी चीजों को ध्यान दें तो शायद हम अननेसेसरी ब्रेकडाउन, अननेसेसरी इशू या अननेसेसरी वर्क से हम परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका रिस्टोरेशन भी हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं।